मनीष गोयनका ने करा दी है अपनी परपोती की शादी। जी हाँ, मनीष गोयनका के आशीर्वाद से ही हो रही है अबीरा और अरमान की शादी, क्योंकि भाई शादी में इतनी बड़ी रुकावट जो आ गई थी। जी हाँ, इतनी बड़ी रुकावट जो आ गई थी क्योंकि ऐन वक्त पर अंगूठी जो गायब हो गई थी, और वो अंगूठी चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि रूही थी। और उसी दौरान हो ऐसा जाता है कि नकली अंगूठी लाई जाती है, पर भाई अबीरा को नकली अंगूठी के साथ अरमान से एंगेजमेंट नहीं करनी थी, और इसीलिए अबीरा सच सच बोल देती है और इसी बात से नाराज हो जाती है दादीसा, और वो तुरंत से सगाई के लिए मना कर देती है। और उसी दौरान जब अबीरा और अरमान एक दूसरे की साइड रखते हुए एक दूसरे को एक्सक्यूज कराने की दादीसा से कोशिश कर रहे होते, उसी दौरान गुस्से से दादीसा अपने हाथ में मौजूद नकली रिंग को फेंक देती है। वो फेंकने के बाद तुरंत से रिंग जाकर टकरा जाती है आईने पर। वैसे ये सारी बातें हो रही थी, पर उसी दौरान मनीष गोयनका का ध्यान जाता है अंगूठी की तरफ। टूटे हुए कांच की तरफ मनीष गोयनका तुरंत से बीच में आकर बोलने लगते हैं कि कोई कहे या कुछ भी कहे, मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों ने रिंग बदलवाई नहीं बदलवाई है, ये रिंग नकली है, ये जो भी कुछ कह रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये जो रिंग मेरे हाथ में है वो 101% असली हीरो की रिंग है, क्योंकि मैं हीरो का व्यापारी हूँ। हर रोज़ का मेरा यही काम है, मैं असली हीरो को एक नज़र में पहचान लेता हूँ और मुझे पता है कि ये असली हीरा है। वैसे दादीसा इतनी सी बात से थोड़ी ना मानने वाली थी। दादीसा कहती है हमें पता है कि आप इस लड़की को काफ़ी मानते हैं, पर इसे मानते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप झूठ का साथ दे। जिस पर मनीष गोयनका एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये रिंग नकली होती तो रिंग टूट जाती, ना कि आईना टूट जाता। जिस जोर से आपने अंगूठी को फेंका था, अगर ये रिंग नकली होती तो उसके बाद अंगूठी टूट जाती, पर यहाँ तो शीशा ही टूट गया। मतलब साफ है कि ये अंगूठी असली हीरे की है, यानी जिस अंगूठी को ये दोनों नकली बता रहे हैं वो नकली ना होकर असली है। जी हाँ, वो अंगूठी असली है। और फिर क्या था भाई, मनीष गोयनका नीचे गिरी हुई अंगूठी दादीसा ने फेंकने की वजह से जो अंगूठी नीचे जा गिरी थी उसे उठाकर दूध में धोकर अच्छे से अपने पोती के हाथ में रखते हैं, ये कहते हुए कि अब ये अंगूठी शुद्ध हो चुकी है, भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए और दूध में साफ किया है मैंने इसे। जी हाँ, और मनीष गोयनका अपने परपोती के हाथों में अंगूठी थमाते हैं। भाई वैसे अक्षरा के बाद तो ये काम अब मनीष गोयनका का ही था। अभी किस्मत का खेल देखिए ना, किस तरह से उन्हीं के हाथों से अबीरा के हाथों में आई है एंगेजमेंट की रिंग। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि भाई रिश्ते भले ही खुद से अनजान हो, पर अपने कार्य अपने काम वो बखूबी